ओके, तो आज से हम लोग रिवीजन चालू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आपको तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें सबसे एक एक जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। लाइक आपको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक का, तो जितने भी क्लासिफिकेशन है ना इस पे यहाँ पर, तो सबका एटलीस्ट दो दो एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना। लाइक ओपन चेन का एग्जाम्पल क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड का ओपन चेन मतलब स्ट्रेट चेन रहेगी या ब्रांच चेन रहेगी, ठीक है। तो आप कोई भी ब्यूटेन कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एग्जाम्पल इस ओपन चेन में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है साइक्लिक वाला, ठीक। अब ये साइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक और एक होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जितने भी साइकिल में कंपाउंड है वो क्या होंगे, कार्बन ही होंगे, ठीक है। जो साइकिल बनेगा वो किससे बनेगा, कार्बन से, या जो रिंग बनेगा वो किससे बनेगा, कार्बन। और हेट्रोसाइकिल में कोई दूसरा रहेगा, ठीक। हेट्रोसाइकिल में जैसे इस तरीके से है, सो दिस इज हेटेरोसाइकिल, क्योंकि कार्बन में क्या है, इस पूरे रिंग में कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन भी आ गया है। जबकि होमोसाइक्लिक में क्या होगा, सिंपल आप साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, साइक्लोहेक्सेन इज एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक। तो सबके कम से कम दो दो एग्जाम्पल, जितने भी क्लासिफिकेशन हमने किए थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो सबके दो दो एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सीधा नॉमेनक्लेचर को आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है आप लोगों से। चलो बॉन्ड लाइन बनाओ फिर इसका। ड्रॉ दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अच्छा, इसका मीनिंग समझते हैं। ये ब्रैकेट में CH3 का मतलब क्या है, ये ऊपर ब्रांचिंग है, यहाँ पर है ना, यहाँ भी ब्रैकेट में है तो यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग है। हो गया, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, इससे क्या कनेक्टेड है, OH, ठीक है। फर्स्ट कार्बन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक। फिफ्थ कार्बन पे हमारा क्या है, CH3 है, और फोर्थ कार्बन पे भी CH3 है। इस टाइप का बना है क्या, 5 6 1 2 3 4 5 6 तो है कार्बन। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता ऐसा। 6 कार्बन होने चाहिए, मतलब 6 डॉट्स होने चाहिए। तो 6 डॉट्स हैं क्या आपके, ऐसे 6 नोड बन रहे हैं ऐसे। और फोर्थ और फिफ्थ में CH3 है, और फर्स्ट कार्बन में क्या है, OH है, ठीक है। तो भले आप इसका उल्टा भी बना सकते हैं तो चलेगा, ठीक। चलो इसका बनाइए। अच्छा, ये CN और ये CN जो है, इसमें C को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। OH को भी लिखना पड़ेगा, बस ये वाला C नहीं आएगा, उसको हम एक डॉट से शो कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, अभिजीत क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत बहुत दिन से खराब ही चल रही है, क्या हो गया उसको, अरे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये CH है, यहाँ पर क्या है, 3 ऐसे कनेक्टेड है ना, एक CN, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक CN। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड लाइन वाले आएंगे तो बन जाएगा। और अगर बॉन्ड लाइन दिया है तो उससे अगर आपको बनाना है कंडेंस फार्मूला तो बना लेंगे। चलो एक बॉन्ड लाइन है, उसका कंडेंस बनाना है, ठीक है।
इसका नाम भी लिखना और क्या है ये। फिजिक्स में कोर्स नहीं हुआ है क्या आपको एग्ज़ाम में आने वाले तक, PA2 तक का? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जहाँ जहाँ भी नोड है वहाँ पर क्या होंगे, सारे कार्बन। ठीक है, तो हर एक नोड में कार्बन डाल दो, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक है, बाकी की वैलेंसेस को हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे मुझे, 3, यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या बना, अब इसका नाम क्या होगा। देखो ये एक जो है साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये कौन सा है, इथाइल। CH2CH3 इथाइल है ना। सो इथाइल और मिथाइल में हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, मिथाइल से कि इथाइल से, इथाइल से, क्योंकि ई पहले आता है तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ये 6। तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, इथाइल। सो 1 इथाइल 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 इथाइल 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हो गया, समझ में आ गया ना कैसे हुआ इसका नोमेनक्लेचर। चलो अब अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहला टास्क होगा पेरेंट चेन डिसाइड करना। ठीक है, अब पेरेंट चेन में अगर आप इसको लेते हो तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6, पर उसमें ये CHO ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि जब भी CHO और COH या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो उस हमने जो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट किया उस पेरेंट चेन में वो आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये CHO उसमें कंसिडर नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, CHO ग्रुप भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, और दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स दी CHO फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगी, जहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नहीं नहीं, पेंटेनल है ना, एल्डिहाइड है, अल लगेगा, पेंटेनल हो जाएगा। ठीक, तो लिख लो इसका 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है। पहले हमको क्या ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट क्या कैसे हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन नहीं है भाई ये। हाँ इधर आओ, क्या हुआ, इधर आइए। आप लोगों की क्लास नहीं हो रही है क्या, कहाँ चले जाते हैं भाई कंप्यूटर वाले सर, कहाँ चले गए सर। मैडम संजय सर को देखे हैं क्या, वो बच्चे क्लास 6 का ना उनका क्लास है और सर क्लास नहीं ले रहे, एक बार उनको बोल दो ना, है ना। कीटोन नहीं है, COOH है ये, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं, आपको देखना है ये COOH है, कीटोन ग्रुप नहीं है। कीटोन ग्रुप कैसा होता है, दिस इज कीटोन, दोनों तरफ ही क्या होते हैं, एल्काइल्स होते हैं, सो वो कीटोन होता है। अगर आपका CO की इधर OH है मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक है, इसमें हम सबसे पहले एक लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, दिस इज दी लॉन्ग चेन। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Br हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो क्या, जितने भी हेलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक ये। स्टार्टिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से होगा, तो ये 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया भाई,
4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल और बी पहले आता है ना, तो 3 ब्रोमो ही हो जाएगा। 3 ब्रोमो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। फोर फोर में दोनों में कॉमा रहेगा, याद रखना। अगर 2 नंबर एक साथ आ रहे हैं तो बीच में क्या रहेगा, कॉमा। अब देखो इसमें OH है और COH है, अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें हमको प्रायोरिटी देखनी है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो एक प्रायोरिटी टेबल, एक प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो इसमें आप देखना हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी में ही होता है, ठीक है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो COH है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और OH की प्रायोरिटी कम है, तो हम इसी को लेंगे, इसी को मेन चेन में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो नंबरिंग कहीं से भी करो, OH तो सेकंड नंबर पे ही आना है, ठीक है। मैं इधर से करूँ चाहे इधर, 1 2 3 4। अब ये जो OH है ये क्या यूज़ होंगे, एज अ प्रीफिक्सेस, है ना, सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH अगर प्रीफिक्स में यूज़ होगा तो उसका नाम क्या होगा। अगर वो सफिक्स यूज़ होता है तो ऑल की तरह रहते हैं ना, पेंटेनॉल, एथेनॉल, पर यहाँ पर वो प्रीफिक्स की जगह यूज़ होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, है ना। ये ना, ये पूरी एक टेबल आपकी बुक में आप देखोगे ना तो गिवन है, ठीक है। टेबल 12.4 जो है इसमें दिया हुआ है कि जब वो फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा तो क्या है, एज अ सफिक्स यूज़ होगा तो क्या है। तो आप देखो अगर OH एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा तो क्या होगा उसका, हाइड्रोक्सी। क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो अब बता सकते हैं क्या इसका नाम, बोलो। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटेनोइक तो है पर ब्यूटेन डाइओइक एसिड तो आएगा, पर नंबरिंग भी आएगी साथ में, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये 2 हैं। डायल नहीं, ब्यूटीन है ना, ये ब्यूटीन नहीं है, डबल बॉन्ड है ये। और ब्यूटीन का आपको पोजीशन भी बताना पड़ेगा। ब्यूटुइन, वेरी गुड, ब्यूटुइन। उससे पहले डायल से पहले पोजीशन बताओ, ठीक है, डायल। सो ब्यूट 2 in 1,4 डाइअल, ठीक है। 1,4 है ना, देखो यहाँ से 1 2 3 और ये 4, सो 1,4 डाइअल, ठीक है। इसका नाम बताइए। अब देखो यहाँ पर OCH3 है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक CHO ग्रुप है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा इथॉक्सी ग्रुप है। जो OR ग्रुप होता है ना इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको, इथॉक्सी ग्रुप। तो ये कौन सा होगा, इथॉक्सी नहीं है, एल्कॉक्सी, सॉरी, इसका नाम क्या है, एल्कॉक्सी। सो एल्कॉक्सी में ये किस टाइप का है, ये मिथॉक्सी है कि नहीं, क्योंकि एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथॉक्सी। तो ये मिथॉक्सी जो है इसकी प्रायोरिटी कम है और CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको हम एज अ सफिक्स लेंगे और इसको एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हाँ, प्रोपेन 3L नहीं 1L, ठीक है, क्योंकि CHO को आप हमेशा फर्स्ट नंबर ही दोगे, ठीक है। सो 2-मिथॉक्सी प्रोपेनल लिख सकते हो या प्रोपेन 1L भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं।
ठीक है, प्रोपेनवनल या प्रोपेनल दोनों ही सही रहेगा। एक लास्ट है, ये वाला। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी? हाँ, COOH की सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी एज अ प्रीफिक्सेस यूज़ होंगे। तो देखो क्या क्या है हमारे प्रीफिक्स। एक तो CO है, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन है, बट इसको अगर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो ऑक्सी बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और NH2 का क्या नाम है प्रीफिक्स में? एमिनो। ठीक है, तो लगाओ सी सारे ग्रुप का नाम और बनाओ। ऑक्सो, ऑक्सी नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सो, है ना। कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5। सो क्या होगा? देखो ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी है और ये है एमिनो। तो आप अल्फ़ाबेट में जाएंगे, पहले किससे शुरू करेंगे? एमिनो से, फिर हाइड्रोक्सी में जाएंगे, 4 ऑक्सो पेंटेन 1 एसिड। ठीक, लिख लेंगे नाम। 2 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, और अगर अब नेम दिया है, नेम से आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो 4 नाइट्रो पेंट 1 आइन। ठीक, आइन है मतलब इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। ये दोनों को बनाइए। बाकी प्रैक्टिस आप खुद से, जितना भी मैंने कराया है और आपकी बुक में है वो खुद से कर लेना। ठीक है, पेंट 1 आइन है ना, हमको क्या देखना है? आखिरी वाला देखना है। पेंट है मतलब कितने कार्बन होंगे? 5, तो 5 कार्बन बना दो। फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन में क्या लगना है हमको? आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगना है। और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है? नाइट्रो। ठीक है, सो पहले पेंट 1 आइन, पेंट है तो 5 कार्बन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, नाइट्रो मीन्स NO2। और बाकी की वैलेंसी हम किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। ये आया क्या? नेक्स्ट है ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। सो ब्यूट है मतलब 4 कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन। तो ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट पोजीशन पे COH। ठीक, सबका ऐसे ही हुआ है, ये ऐसा होता है COO। ठीक है, हाँ शायद डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये कितना, इसमें कहाँ चलेगा? 1 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, इसमें कितना? 1 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन। सबका ये बना है। पर जब भी आप COOH लिखो या CHO लिखो ना, तो पूरा उसको डबल बॉन्ड O के साथ लिखो ताकि आपको हाइड्रोजन लगाने में ईजी हो। ठीक है ना। अब इसमें पता चल गया कि आपको इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना, नहीं तो हो सकता है कि अगर आपने एक साथ नहीं लिखा तो आप हाइड्रोजन लगा दो उस कार्बन पे, तो उसको अलग अलग लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से लर्न कर लेंगे, मैंने लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक, तो ये टोटल थ्योरी क्वेश्चन आप खुद से लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है,
What is homolytic and heterolytic bond cleavage? What is homolytic and heterolytic bond cleavage? अच्छा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो निकाल लेते हैं क्या? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये भी निकाल लेंगे? कौन से कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, स्टेरिक नंबर फाइंड करके एकाध करवा दी या हो जाएगा? तो वो भी करना है ना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना। अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिया, सपोज यही कंपाउंड दिया है, ठीक है, इस कंपाउंड में बोलता है कि सेकेंड कार्बन पे आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है इस सेकेंड कार्बन का। तो सेकेंड कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन का sp2, ठीक है, और इस वाले फोर्थ कार्बन का sp3, ठीक है। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड दिखे वो कार्बन हमेशा sp2 ही रहता है, और जो यहाँ कार्बन देखो सब सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp3। तो इस तरीके से निकालने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग जस्टिफिकेशन categorize the following molecules or ions. Categorize the following molecules or ions as nucleophile or electrophile. ठीक, तो कौन कौन से आयन है? फर्स्ट है HS माइनस, BF3, C2H5O माइनस, Cl माइनस, CS3, इस कार्बन पे प्लस है ना, NH3, NO2, अब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है आपको बताना है, ठीक है। तो HS माइनस आयन क्या लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस है मतलब, सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सो HS माइनस। BF3 क्या होता है? ये इलेक्ट्रोफाइल होता है BF3। अगर आप BF3 का बनाओगे ना स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बनता है। सो देखो इसके पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हुए हैं, है ना। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तभी इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो BF3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। सो ये इलेक्ट्रोफाइल है। C2H5O माइनस अगेन वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर देखो CH3 थ्राइस N और उसके पास N के पास एक लोन पेयर है विच इट कैन डोनेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब देखो पॉजिटिव है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। NH3 के पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, तो ये न्यूक्लियोफाइल। NO2 प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जस्टिफिकेशन भी देना है, तो जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि HS माइनस, दिस एंड दिस आर न्यूक्लियोफाइल। वाई? बिकॉज दे हैव extra lone pair, they have lone pair which they can donate to the nucleophile, sorry, which they can donate to the electron deficient atom, ठीक है। तो लिख लो इसका आंसर, this are nucleophile because they have
unshared pair of electrons, because they have unshared pair of electrons which can be donated to electrophile. हो गया? और BF3 हो गया, और ये CS3CO और NO2 आर electrophile. Why? Because they have only 6 electrons and they can accept electron from a nucleophile. ठीक, बाकी का अगली क्लास में करेंगे एग्जाम्पल्स. ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है. टाइम हो गया. मैथ्स है ना तुम्हारी क्लास? ठीक. सो अगली क्लास में इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.